हरिओम। ओम नमो नारायण। साथियों, विगत 2 माह से अधिक समय से हम लोग अपनी इस प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में हैं और धीरे धीरे हम लोग इसमें एक नई गहराई को पाते चले जा रहे हैं। और अब हम यात्रा के उस मोड़ पर या उस मार्ग पे पहुंच गए हैं, उस स्थान पे जहां से अब आगे हमें अपना लक्ष्य धीरे धीरे अपने बहुत ही पास स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए आज फिर मैं दोहा कबीरदास जी का लेकर के आया हूँ। कबीरदास जी का यह दोहा, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीस उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो घर है प्रेम का है, ईश्वर का घर है। ये मौसी का घर नहीं है जो जब चाहे जैसे चाहे आकर के बैठ जाए। यहाँ पे क्या आपके लिए आवश्यक है? शीश उतारे हाथ करे, अपने अहम भाव को, अहंकार को उतार करके उसे अपने हाथ में रख लीजिए, मतलब उसे नीचे कर दीजिए, हटा दीजिए। सो बैठे घर माई, जो ये कर सकता है वही ईश्वर के इस प्रेम की दुनिया में वास्तविक रूप से जी सकता है, रह सकता है। उसी वही निवास कर सकता है, वही उस चीज को समझ सकता है। इस बात को, ये तो लौकिक भाव से ये अर्थ हुआ सामान्य दृष्टि से, जो कि कक्षाओं में, विद्यालयों में और सामान्य चर्चा में आता है। अब इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखें और योग दर्शन की दृष्टि से देखें। योग दर्शन कहता है कि आप अपने जीवन में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि का पालन करें तो आप उस परम आनंद को पाएंगे जो ईश्वरीय सत्ता से ही प्राप्त होती है। तो हर जगह आपको साधना करें, बगैर साधना के आप अगले पड़ाव पे नहीं पहुंच सकते। कबीरदास जी के इस दोहे को इसी भाव से देखेंगे, सोठे के रूप में। शीश उतारे हाथ करे, सो बैठे घर माई। जो भी व्यक्ति अपने अहम को, अहम क्या है, किस तरीके से उत्पन्न होता है, वो हमारे इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से उत्पन्न होता है। यदि, और ये कब उत्पन्न होता है इनके रहते हुए? जब इनके लिप्सा, राग, द्वेष, सांसारिक जगत, लौकिक दुनिया के वस्तुओं से होने लगता है। और जैसे जैसे आप इससे व्यक्त होते हैं और अपने अंदर की तरफ आते हैं, सारी इंद्रियों को अंदर कर लेते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा, शक्ति, जागरण में आप ध्यान देते हैं, और जितने भी आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका आप बिल्कुल एकदम दमन करके और मन बुद्धि को अंदर की तरफ ले जा करके अंदर की शक्तियों को जब जागृत करके उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो वो दिव्यता, वो अलौकिक सौंदर्य वो आपको अंदर दिखने लगता है। तब आपको स्वतः प्रेम हो जाता है। तो शीश उतारे हाथ पे, सो बैठे घर में। जब तक आप अपने इन सब लिप्सा भाव को, राग द्वेष को, सांसारिक जगत से विमुख करके अंदर की शक्तियों की तरफ उनको मोड़ करके उसे जागृत नहीं कर पाएंगे, तब तक आप यहाँ बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए लिखा हुआ है, शीश उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। फिर क्या कहते हैं, कबीर यह घर प्रेम का, क्योंकि ये जो घर है, ये अंतर ऊर्जा है, ये वास्तविक ईश्वर का स्थान है, ये वास्तविक प्रेम करने का स्थान है। जब आप इस वास्तविकता को अनुभूति प्राप्त कर लेंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये सांसारिक दुनिया नहीं है, खाला का घर नहीं है कि जहां जैसे चाहे राग द्वेष लिप्सा उस भाव से रहे और आप जुड़े ना। ये तभी स्पष्ट होगा जब आप ये समझ जाएंगे, शीश उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर। तो साथियों, इसके लिए करना क्या है?
बस वही प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से प्राणायाम से ध्यान के सत्र में जुड़े। यदि कोई प्रश्न है कुछ है तो सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व पूछ लें, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें। अन्यथा सत्र के पूर्ण होने के पश्चात अथवा अपने व्हाट्सएप जो चैनल का लिंक दिया हुआ उसके माध्यम से वहां जुड़ करके अपनी जिज्ञासाओं को रख करके उसका समाधान अगले दिन सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व या सत्र के दौरान जब भी ऐसा अवसर मिलेगा या सत्र की समाप्ति पर वो समाधान देने का अवश्य प्रयास। सो साथियों, कल प्रातः 6:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।